सबसे पहले हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू द 59th एपिसोड ऑफ वीकली एनिमे न्यूज। लेट्स सी कितना वीकली रहेगा। खैर आज हम बात करेंगे जुजुत्सु काइसेन सीजन 3 अनाउंसमेंट, यूफोटेबल न्यू एनिमे, प्रॉमिस नेवरलैंड के ऑथर की नई मांगा, वन पीस और भी बहुत सारी चीजों के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। बट बिफोर दैट शाउट आउट टू ऑल द चैनल मेंबर्स फॉर सपोर्टिंग दिस चैनल फाइनेंशियली। थैंक यू सो मच, इट मींस अ लॉट टू अस। और अगर आप भी हमको सेम वे में सपोर्ट करना चाहते हैं तो क्लिक दैट ज्वाइन बटन। पार्ट 1 एनिमे अनाउंसमेंट, ट्रेलर्स, प्रोमोस एंड मोर। जेजे के सीजन 2 ऑफिशियली रैप हो चुका है। ओवरऑल ये सीजन काफी बढ़िया रहा और कंट्रोवर्सीज को अगर साइड रख दे तो हमें बहुत से ऐसे शॉकिंग मोमेंट्स विटनेस करने मिले जो जनरली हमें शोनन्स में देखने नहीं मिलते हैं। और साथ ही जुजुत्सु काइसेन की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस एनिमे के 3rd सीजन को भी अनाउंस कर दिया गया है। RIP मापा एनिमेटर्स। साथ में इसका एक अनाउंसमेंट वीडियो भी रिलीज किया गया है जिसमें मांगा के कुछ सीन्स को टीज किया गया है। ये सीजन मांगा से कलिंग गेम आर्क को अडेप्ट करेगा और ऑब्वियसली इसे मापा ही कंटिन्यू करने वाला है। 2023 was the year of One Piece। और ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा क्रंचीरोल ने ऑफिशियली एडमिट किया है कि 2023 वन पीस के लिए एक प्रोलिफिक ईयर रहा। इस साल वानो आर्क एयर हुई, लाइव एक्शन आई जो हर वे में सक्सेसफुल रही, ओरिजिनल एनिमे की पॉपुलैरिटी बूम पर है और साथ ही एक रीमेक भी अनाउंस हो गया है। अकॉर्डिंग टू क्रंचीरोल इस साल एयर हुई वानो आर्क की स्टोरी लाइन में मल्टीपल मोस्ट अवेटेड मोमेंट्स और गियर 5 जब आया तो क्रंचीरोल के लिए वो वेबसाइट क्रैशिंग मोमेंट था। आज भी एपिसोड नंबर 1071 क्रंचीरोल का मोस्ट व्यूड एपिसोड है। इसके अलावा भी उन्होंने काफी कुछ लिखा है जो आप उनकी वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं। फिलहाल मैं बता दूं कि अपकमिंग आर्क एगहेड आइलैंड इस संडे से एयर होना शुरू होने वाली है जो एक नए आर्ट स्टाइल के साथ लौटेगी और वन पीस फैंस को एक फ्रेश एक्सपीरियंस प्रोवाइड करेगी। रिसेंटली जापानीज एंटरटेनमेंट न्यूज वेबसाइट सिनेमा टुडे ने जापान की 2023 की टॉप 10 हाईएस्ट अर्निंग डोमेस्टिक एंड फॉरेन फिल्म्स की लिस्ट रिलीज की है जिसमें डोमेस्टिक लिस्ट में 6 एनिमे फिल्म्स और 2 लाइव एक्शन फिल्म्स हैं जो मांगा पर ही बेस्ड हैं, विद स्लैम डंक बीइंग द हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी विद $112 मिलियन और इसमें गॉडजिला -1 भी है 6th स्पॉट पे। प्लीज इंडिया में रिलीज कर दो। बाकी डिटेक्टिव कॉनन, द बॉय एंड द हेरॉन, डीमन स्लेयर और डोरेमोन जैसी पॉपुलर मूवीज भी हैं। इसके अलावा द सुपर मारियो ब्रोस जापान में हाईएस्ट क्रॉसिंग फॉरेन मूवी रही और पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है, आप अच्छे से देख सकते हैं। यूफोटेबल स्टूडियो एक बार फिर डीमन स्लेयर जैसा मैजिक क्रिएट करने के लिए सेट हो चुका है। 2 साल पहले यूफोटेबल ने टाइप मून की विजुअल नॉवल पीसी गेम विच ऑन द होली नाइट की एनिमे फिल्म अडेप्टेशन अनाउंस की थी। रिसेंटली एनिप्लेक्स के यूट्यूब चैनल पर इसका 2nd टीजर रिलीज किया गया है जो दिखने में काफी स्टनिंग लग रहा है। इस टीजर के अकॉर्डिंग फिल्म अभी प्रोडक्शन में है। इस विजुअल नॉवल की स्टोरी लाइन लेट 90s में सेट है जहां इसकी प्रोटैगनिस्ट आओको आओजाकी एक मॉडर्न मेज फैमिली की हेयर है। इसके अलावा कोड गियास अपनी सीक्वल एनिमे मूवी कोड गियास रोज ऑफ द रिकैप्चर से जापानीज थिएटर्स में रिटर्न करने वाला है। इसकी रिलीज डेट मई 2024 बताई जा रही है। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर इसका नया ट्रेलर भी रिलीज किया गया है जो इसके ओपनिंग सॉन्ग रनिंग इन माई हेड के साथ साथ इसकी कास्ट और स्टाफ मेंबर को भी रिवील करता है। ये एक फ्रेंचाइजी होने वाली है 4 मूवीज की और इस पर सनराइज स्टूडियो काम कर रहा है। इसके अलावा वन पंच मैन के इलस्ट्रेटर और मांगा इंडस्ट्री के वन ऑफ द वेल नोन आर्टिस्ट यूसुके मुराता ने एक सरप्राइज XXX करके सबको चौंका दिया है। उन्होंने अपने X अकाउंट पर XXX करके बताया कि उन्होंने अपना खुद का एनिमे स्टूडियो लॉन्च किया है। उन्होंने एग्जैक्टली क्या लिखा वो आप अपनी स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। और मुराता भाई जब इतना खर्च कर ही रहे हो तो मापा पर थोड़ा रहम खाओ और OPM सीजन 3 अपने अंडर ही ले लो। इसके अलावा पोकेमॉन कंसीज अब नेटफ्लिक्स पर एयर हो रही है, आप देख सकते हैं। और साथ ही पोकेमॉन की एक न्यू शॉर्ट एनिमेटेड सीरीज जो पोकेमॉन के सबसे क्यूट और अडोरेबल कैरेक्टर स्नॉलेक्स पर बेस्ड है वो भी रिलीज हुई है। स्नॉलेक्स की पॉपुलैरिटी को देखते हुए स्टूडियो पॉलीगॉन पिक्चर्स ने इस प्रोजेक्ट को क्रिएट किया है। इसको प्रोजेक्ट काबिगॉन नाम के X अकाउंट पर 4 पार्ट्स में रिलीज किया है। 29 दिसंबर को इसका 4th पार्ट रिलीज हुआ था और उसमें ये मिनी सीरीज कंक्लूड हो चुकी है। स्पाई फैमिली कोड व्हाइट 22 दिसंबर को जापान में रिलीज हुई थी और ये ऑलरेडी बिग हिट रही विद 2.6 मिलियन टिकट सोल्ड। मूवी ने 3.5 बिलियन येन्स यानी कि $23 मिलियन की अर्निंग की है और रिसेंटली इसका एक थैंक यू PV भी रिलीज किया गया है। अगली न्यूज है ब्लू लॉक से, जहां 8-बिट स्टूडियो ने ब्लू लॉक एपिसोड नागी मूवी में अपीयर होने वाले कैरेक्टर्स नागी और रियो के कैरेक्टर डिजाइन रिवील किए हैं। ये मूवी टीम V के पर्सपेक्टिव से फर्स्ट सिलेक्शन आर्क को शोकेस करेगी। इसी के साथ लेट केंतारो मियुरा की मांगा बर्सर्क के फैन एनिमेशन बर्सर्क द ब्लैक स्वॉर्ड्समैन का फर्स्ट की विजुअल इसके स्टूडियो एक्लिप्स ने रिलीज कर दिया है। इसके अलावा उन्होंने ट्वीट करके ये इन्फॉर्मेशन भी दी है कि इसका ट्रेलर भी अर्ली 2024 के लिए शेड्यूल्ड है। रिसेंटली किंगडम एनिमे के सीजन 5 का मेन ट्रेलर भी रिलीज किया गया है जिसमें इसका ओपनिंग सॉन्ग शिरू बेबी बाय डिनील भी फीचर्ड है। इसकी लेटेस्ट कास्ट एंड स्टाफ भी रिवील की गई है और ये सीजन जापान में 6 जनवरी से प्रीमियर होना शुरू होगा। इसके अलावा द 7 डेडली सिंस की सीक्वल सीरीज द 7 डेडली सिंस 4 नाइट्स ऑफ द अपोकलिप्स एनिमे का एक ट्रेलर रिलीज हुआ है जो इसके फर्स्ट
फर्स्ट कोर का रिकैप है। साथ में ट्रेलर नेक्स्ट पार्ट की ओपनिंग थीम योर की परफॉर्म बाय जे ओवन को भी रिवील करता है। एनिमे 7 जनवरी से कंटिन्यू होगा। इसके अलावा फाइनली हमें किमी नो तोदोके का सीजन 3 13 साल बाद देखने मिलने वाला है। रिसेंटली इसकी ऑफिशियल टीम, इसकी मेन कास्ट और स्टाफ मेंबर्स रिवील किए गए हैं। एडिशनली इसके कैरेक्टर विजुअल्स भी रिलीज हुए हैं और नेटफ्लिक्स ने 13 मिनट का एक हाईलाइट वीडियो भी रिलीज किया है जिसमें इसके प्रीवियस सीजन के कुछ की मोमेंट्स को शोकेस किया गया है। डिटेक्टिव कॉनन फ्रेंचाइजी की 27th फिल्म डिटेक्टिव कॉनन द $1 मिलियन 5 गाइडिंग स्टार का ट्रेलर रिसेंटली इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज किया गया है। साथ में इसका एक विजुअल पोस्टर भी रिलीज हुआ है और मूवी 12 अप्रैल 2024 को रिलीज होगी। इसके अलावा कॉमेडी इसेकाई कोनोसुबा का सीजन 3 भी कंफर्म हो चुका है जो अप्रैल 2024 से एयर होना शुरू होगा और इसका एक नया ट्रेलर भी रिलीज हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हाल ही में एक टीवी स्पेशल के दौरान ओवरलॉर्ड एनिमे फिल्म प्रोजेक्ट को लेकर अनाउंसमेंट की गई है जो इसके होली किंगडम आर्क को कवर करेगी। इस स्पेशल में एक न्यू फुटेज के चलते इसकी कास्ट भी रिवील की गई है और ये मूवी जापान में इसी साल रिलीज होगी। 100 गर्लफ्रेंड्स हु रियली लव यू सीजन 1 कंक्लूड हो चुका है और फाइनल एपिसोड रिलीज होते के साथ ही इसके स्टाफ ने सीजन 2 की प्रोडक्शन भी अनाउंस कर दी है विद अ प्रोमो विजुअल एंड सेलिब्रेटरी इलस्ट्रेशन काइंड ऑफ लाइक रेंट अ गर्लफ्रेंड गारंटीड सक्सेस। अब बात करते हैं उन शोज की जिनकी रिलीज डेट और की विजुअल्स रिलीज हुए हैं। फ्री रन पार्ट 2 एयर्स 5 जनवरी, अपोथेकेरी डायरीज पार्ट 2, फायर फाइटर दाइगो पार्ट 2, ब्लू एक्सॉर्सिस्ट कियोतो शिमाने इल्यूमिनाटी सागा और मार्शल मैजिक एंड मसल सभी 6 जनवरी से शुरू होंगे। शांग्री-ला फ्रंटियर कोड 2 7 जनवरी से, किनिकुमान 2024, अनडेड अनलक कोड 2 जनवरी 2024, चिबी मारुको-चान ऑफिशियल इंग्लिश डब 14 जनवरी और द ड्यूक ऑफ डेथ एंड हिज मेड एनिमे's 3rd सीजन इन अप्रैल 2024। पार्ट 2 मांगा एंड लाइट नॉवेल्स। रिसेंटली ओराइकन ने क्रिसमस वीक सेल्स चार्ट रिलीज किए हैं और इसमें फ्री रन बियॉन्ड जर्नीज एंड की मांगा टॉप पर रही विद ऑलमोस्ट 506 कॉपीज सोल्ड इन अ वीक। सेकंड एंड थर्ड पर है चिकावा और ब्लू लॉक और फोर्थ पर है जुजुत्सु काइसन विद 199 कॉपीज। बाकी पूरी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा द प्रॉमिस नेवरलैंड के ऑथर कायू शिराई की न्यू वन शॉट मांगा कुबी गेशो शोनेन जंप मैगजीन के नेक्स्ट इशू में 6 जनवरी को रिलीज होने वाली है। ये कोलैबोरेशन वर्क होने वाला है विद स्टोरी राइटर कायू शिराई एंड मांगा का शिकी हामादा जो बस्टर स्वीट के इलस्ट्रेटर हैं। ये मांगा जापान के टर्बुलेंट वॉरिंग स्टेट एरा में सेट है। हाल ही में योर लाइन अप्रैल के क्रिएटर नाओशी अराकावा भी अपनी न्यू मांगा लॉन्च करने वाले हैं। ये इन्फॉर्मेशन उनके वर्किंग एक्स अकाउंट पर शेयर की गई जिसके अकॉर्डिंग मांगा 10 जनवरी से लॉन्च होगी। मांगा मॉडर्न डे जापान में सेट होगी और प्रोटैगनिस्ट एक 15 साल का लड़का होने वाला है एंड लगता है दिस मैन इज सेट अगेन टू गिव ट्रॉमा। रिसेंटली ऑड टैक्सी एनिमे की ऑफिशियल वेबसाइट पर इस सीरीज के क्रिएटर काजुया कोनोमोतो की रूट ऑफ ऑड टैक्सी मांगा की लाइव एक्शन टीवी सीरीज अनाउंस की गई है जो कि अप्रैल से एयर होना शुरू होगी। ये 3 मांगा अपने अपने रीजंस की वजह से हाइएटस पर जा सकती हैं जिसमें पहली है काकेगुरुई जो कंपल्सिव गैम्बलर आर्क के लिए और वर्ल्ड्स एंड हारेम फैंटेशिया फर्दर आर्क के डेवलपमेंट के लिए ब्रेक पर जा रही हैं और वर्ल्ड ट्रिगर मांगा ऑथर के हेल्थ इश्यूज की वजह से 1 मंथ हाइएटस पर जा सकती है। ऑथर स्ट्राइक तनाका की मांगा सर्वैम्प अपने 23rd वॉल्यूम के साथ एंड होने वाली है। मांगा के 21 कंपाइल्ड वॉल्यूम्स कंप्लीट हो चुके हैं। इसके अलावा 22nd एंड 23rd वॉल्यूम इसी साल रिलीज होंगे। पार्ट 3 एनिमे गेमिंग न्यूज। साई गेम की मैसिवली पॉपुलर मोबाइल गेम ग्रैंड ब्लू फैंटेसी अब माई हीरो एकेडमिया के साथ कोलैबोरेशन इवेंट करने वाली है। ये इवेंट 12 जनवरी से स्टार्ट होगा और 2 वीक के लिए प्लेएबल होगा। इसमें आप माई हीरो एकेडमिया के 2 लीड कैरेक्टर्स मिडोरिया और बाकुगो को एज प्लेएबल कैरेक्टर्स देखेंगे और उसके अलावा इसमें ऑल माइट को भी समन किया जा सकेगा। ग्रैंड ब्लू इससे पहले डोरेमोन और डीमन स्लेयर एनिमे के साथ भी कोलैब कर चुका है। स्क्वायर एनिक्स का फुल मेटल एल्केमिस्ट मोबाइल गेम अपनी सर्विसेज 29 मार्च तक एंड कर देगा। इसे अगस्त 2022 में रिलीज किया गया था जिसमें ओरिजिनल एनिमे सीरीज की फुल स्टोरी को 3D CG और ओरिजिनल वॉइस कास्ट के साथ रिक्रिएट किया गया था। बंडाई नैमको ने टेकन 8 गेम का न्यू वीडियो रिलीज किया है जिसमें कुमा को एज अ प्लेएबल कैरेक्टर ऐड किया गया है। गेम 26 जनवरी को लॉन्च होगा और ये PS5, Xbox और PC पर रिलीज होगा। बंडाई नैमको ने रिसेंटली अकीरा तोरियामा की मांगा सैंडलैंड पर भी एक RPG एक्शन गेम का हाईलाइट वीडियो रिलीज किया था जिसे डेव डायरीज नाम दिया गया है। इसमें गेम के बिहाइंड द सीन्स को शो किया गया था और गेम को PS4, PS5, Xbox सीरीज, एक्सेस और PC के लिए रिलीज किया जाएगा। पार्ट 4 एनिमे न्यूज रिलेटेड टू इंडिया। नेटफ्लिक्स पर रिसेंटली पोकेमॉन कंसीज प्रीमियर हो चुका है और ये मल्टीपल लैंग्वेजेस के साथ साथ 3 इंडियन लैंग्वेजेस हिंदी, तमिल और तेलुगु में भी प्रीमियर हो रहा है। इसके अलावा डिलीशियस डंजन भी ऐड हुआ है और ये भी हिंदी डब में अवेलेबल है। इसके साथ साथ वन पीस फिल्म गोल्ड और स्टूडियो मापा की मूवी एलिस एंड थेरेसेस इल्यूजन फैक्ट्री 15 जनवरी को इंडियन रीजन में रिलीज होंगे। क्रंचीरोल ने बर्न द विच 0.8 OVA की स्ट्रीमिंग इंडियन रीजन में 29 दिसंबर से स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा ड्रॉप किक डेविल अपोकलिप्स डे OVA
ये भी इंडियन रीजन में 26 दिसंबर से स्टार्ट हो चुका है। बाकी क्रंचीरोल भी काफी सारे शोज को इंडिया में साइमलकास्ट कर रहा है, जिसे हम ऑलरेडी लास्ट वीक की न्यूज में कवर कर चुके हैं। इसके अलावा जापानीज फिल्म फेस्टिवल इंडिया ने पुणे में होने वाली स्क्रीनिंग के शेड्यूल को अपने इंडियन फेसबुक पेज पर रिवील किया है, जो 11 जनवरी से 14 जनवरी तक होने वाला है। इसमें कुछ 10-11 मूवीज दिखाई जाने वाली हैं और सभी मूवीज की समरी हमने अपने मेन चैनल पर दे रखी है। अगर आप इस फेस्टिवल को अटेंड करने की सोच रहे हैं तो उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं, ताकि आप डिसाइड कर सकें कौन सी मूवी आपको देखनी चाहिए और कौन सी नहीं। इसमें 4 एनिमे मूवीज होने वाली हैं, जिसमें से 3 डिटेक्टिव कॉनन मूवीज हैं और एक मियाजाकी की लूपिन फ्रेंचाइजी की मूवी है, जिसका टाइटल है कासल ऑफ कैग्लियोस्ट्रो। शेड्यूल आपकी स्क्रीन पर है और ये स्क्रीनिंग पीवीआर आइकन द पवेलियन में होने वाली है। पुणे पीपल गेट रेडी फॉर द फन। और इसके अलावा कोलकाता की स्क्रीनिंग भी जल्द ही उनके फेसबुक पेज पर अनाउंस होगी, तो कोलकाता पीपल उस पर नजरें गड़ाए रखें। एनिमे मेला 2024 के टिकट्स पेटीएम इनसाइडर पर अवेलेबल हो चुके हैं। एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग, कॉमिक्स और एक्सआर से भरे इस क्रिएटिव फेस्टिवल में अपनी सीट जल्दी बुक कर लीजिए। ये फेस्टिवल 19 जनवरी से 21 जनवरी तक चलेगा मुंबई के नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन में। इसमें क्रिएटिव फील्ड के एक्सपर्ट्स की प्रेजेंस, फिल्म स्क्रीनिंग, कॉमिक्स और गेम शोकेसिंग के साथ साथ एक्सआर टेक वर्कशॉप्स भी रखी गई हैं। और अगर तुम एक स्टूडेंट हो तो तुम्हें टिकट बुक करने पर 10% ऑफ भी मिल सकता है विद द कोड student@animela। इवेंट से जुड़ी बाकी इंफॉर्मेशन के लिए आप पेटीएम इनसाइडर चेकआउट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड दैट इज ऑल फॉर द वीकली न्यूज ऑफ टुडे। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ऐसे ही रेगुलर एनिमे अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड फॉलो वीप सेंट्रल ऑन इंस्टाग्राम फॉर क्विक एनिमे अपडेट्स। सी यू इन द नेक्स्ट वन।